मेरी पत्नी से कहना, वो तुम्हें जी भर के विचार दे देगी। भगवान हंस करके बोले, बाजी पागल हो गया क्या? तू युद्ध भूमि में सिसक रहा है, मरने की तैयारियों में लगा हुआ है, और तेरी पत्नी मुझे भिक्षा देगी? पागल हो गया क्या? कर बोला है, प्रभु वो आपको जरूर देगी। भगवान बोले, मैं घर पे तो नहीं जाऊंगा, अगर तेरे पास यहाँ कुछ हो तो तू हमें दे दे। कर बोला है, प्रभु यहाँ पे केवल मेरे दांत में सोना लगा, चाहो तो इसे दान कर दूं। भगवान बोले, इसे ही दान कर दूं। तो धीरे धीरे कर छाती के भर आगे खिसकाए, एक पत्थर उठाया और महाराज उस पत्थर से दांत को तोड़ने लगा। दांत तोड़ के भगवान को दान देने लगा। तो भगवान बोले हैं, उरे कर देख लीजिए। भगवान बोले, उरे कर ये दान खून से लथपथ है, ये दूषित हो गया, और जो दान खून से दूषित होता है वो लेने योग्य नहीं होता। तो प्रमाण तो परीक्षित जी ये मिला है, कर्ण ने जमीन पे बाढ़ मारा है, जिससे जल की धारा उत्पन्न हुई, उस जल में दांत धो करके भगवान को दान दिया है। बोल गोविंद भगवान की। दान देने के बाद ये भैया श्रीमान अंकित पाल परी स्टूडियो चैनल वाले, ये भैया जी की तरफ से हमारे करीब 51 रुपए आए हैं। भगवान से कामना करेंगे, भगवान भैया जी को सब बुद्धि प्रदान कर रहे, सुख और शांति बनी रहे। बोल गोविंद भगवान की। इतना कहने के बाद कर्ण अपने श्वासों को भरने लगा। तो भगवान बोले हैं, कर्ण वास्तव में जो मैंने सुना था आप वैसे ही निकले, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो कर्ण बोले हैं, प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो स्वामी उतना दीजिए, मेरो जामे कुटिन समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो। यदि हमें देना ही चाहते हो तो थोड़ा सा दे दीजिए, मेरे दरवाजे पे कोई महात्मा आ जाए तो वो खाली हाथ लौट के न जाए। और माताओं निवेदन करूंगा, यदि दरवाजे पे महात्मा आ जाए, संत आ जाए, तो उन्हें खाली हाथ कभी नहीं लौटाना। ना जाने किस वेश में भगवान आ जाए, क्योंकि इन संतों में भगवान छुपे हैं। संतों की जितनी सेवा हो सके उतनी करो, और संत दरवाजे में आ जाए तो माताओं हाथ जोड़ के निवेदन है, इन्हें खाली हाथ कभी नहीं लौटाना। आज कर्ण बोला है, प्रभु केवल हमें उतना दे दीजिए जिसमें मेरा गुजारा हो जाए। भगवान बोले, कर्ण कुछ और मांग लो। तो कर्ण ने कहा, प्रभु यदि हमें देना ही चाहते हो तो केवल इतना दीजिए, जब शरीर से मेरी आत्मा निकल जाए तो मेरे शरीर को उस जगह जलाना जहां कोई पाप न हो। परीक्षित जी, धरती पे ऐसी जगह नहीं है जहां पाप न हो। जहां पुण्य है वहां पाप है, क्योंकि भगवान ने जोड़ा बनाया है, दिन है तो रात है, नर है तो नारी है। यदि भगवान ने दुख है तो सुख है, भगवान ने जोड़ा बनाया है, क्योंकि हर एक जगह एक सी नहीं होती। इतना कहने के बाद कर्ण ने अपने प्राण छोड़ दिए। भगवान कर्ण की लहर लेकर के इधर उधर घूमते रहे, लेकिन परीक्षित जी कहीं ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई पाप न हो।
तो प्रमाण तो ये मिला है, भगवान ने अपने सीधे हाथ की हथेली पे कर की लहस का अंतिम संस्कार किया था। बोल गोविंद भगवान की। कर का अंतिम संस्कार करने के बाद भगवान अर्जुन को लेकर के पुनः शिविर में आए। दुर्योधन ने सुना कर्ण मारा गया तो महाराज दुर्योधन जाकर के अकेले में बैठ गया और विचार करने लगा। धीरे धीरे सब मारे गए, केवल मैं बचा हूं, अब मैं क्या करूंगा। थोड़ी देर के बाद महाराज अश्वत्थामा आ गया। कैसे बैठे हो? कैसे बैठे? हमें ऐसा लगता है कि आप उदास बैठे हो, कारण क्या है? दुर्योधन बोला भैया कारण ये है कि धीरे धीरे मेरी पूरी सेना मारी जा चुकी, लेकिन पांडव 5 के 5। जिस योद्धा पे भरोसा जताया था वो भी मारा गया। भैया आप ऐसा काम करो जिससे पांडव मारे जाए। भैया आप मेरे कहने से चले जाओ और पांडवों का पक्ष कर दो। अश्वत्थामा बोला बाजी बात, आप जो काम 17 दिन में नहीं कर पाए और हमसे कह रहे हो कि आप जाओ पांडवों का पक्ष कर दो। बोले भैया कुछ भी करो। तो अश्वत्थामा बोलो ठीक है, यदि तुम कह रहे हो तो मैं जाऊंगा, आज ही जाऊंगा और तब जाऊंगा जब अंधेरा हो जाएगा। इधर भगवान ने सुना है कि आज रात्रि में अश्वत्थामा आएगा, तो पांडवों को बहाने से बाहर ले गए और जहां पांडव लेटा करते थे वहां द्रौपदी के बालक लेटा दिए। इधर धीरे धीरे महाराज रात हुई और जब रात हुई तो अश्वत्थामा नंगी कटार लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ा है। लेकिन परीक्षा जी एक गड़बड़ हो गई। जैसे ही शिविर के अंदर बढ़ा, क्या देखा है? भगवान भोले बाबा का पैरा लगा है। तो अश्वत्थामा ने विचार किया जब तक भोले बाबा की आज्ञा नहीं होगी तब तक हम अंदर नहीं जा पाएंगे। तो परीक्षा जी एक बात कह दूं, भगवान भोले बाबा धरती पे एक ऐसे देवता है। देखो सारे देवताओं की पूजन की विधि है, लेकिन भोले बाबा की कोई पूजन की विधि नहीं। आपके पास 10 किलो दूध है, 20 किलो पानी मिला दो और भगवान भोले बाबा में चढ़ा दो, हर हर महादेव। भोले बाबा प्रसन्न, घास फूस आग घाट भांग धतूरा जो भी मेरे चढ़ा, भोले बाबा प्रसन्न। और एक बात बता दें, भोले बाबा को लोग कितना क्यों मानते हैं? और भोले बाबा को ही नहीं बल्कि केवल भारत में भोले बाबा का एक इकलौता परिवार ऐसा है जो महाराज इनके परिवार में हर एक सदस्य की अलग अलग पूजा होती है कि नहीं? भोले बाबा की अलग पूजा होती है, गणेश भगवान की अलग पूजा होती है, कार्तिकेय महाराज जो दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से जाने जाते हैं, इनकी अलग पूजा होती है। नवदुर्गा में मैया पार्वती की अलग पूजा। यानी भगवान भोले बाबा का हर एक सदस्य पूजनीय है। और पूजनीय क्यों है? क्योंकि भगवान भोले बाबा अपने पूरे परिवार को भगवान श्री राम के भजन में फंसाने देते हैं। बोल गोविंद भगवान की। एक और बात बता दूं, भोले बाबा भोले भी हैं और भाले भी हैं। खुश हो जाए तो जो मांगो सोई दे दे और नाराज हो जाए तो भाले के समान बन जाए। भोले बाबा का पैरा लगा है। तो अश्वत्थामा ने विचार किया जब तक हम भोले बाबा को नहीं मनाएंगे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो
भगवान भोले बाबा को मनाने लगा। सभी लोग ताली बजाते हुए मनाएंगे। भोले तुम्हारे नाम की, भोले तुम्हारे नाम की रटना लगाई। भगवान का भजन करने लगा है, भगवान को मनाने में जुट गया। अब भगवान भोले बाबा थोड़ी सी भक्ति में खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए, कहने लगे मांग लो क्या चाहते हो। तो उसको सामा दोनों हाथों को जोड़ करके बोला है प्रभु हम ज्यादा थोड़ी चाहते हैं, भाई मेरी ऐसी भावना ही नहीं है जो हम आपसे ज्यादा चाहें, केवल थोड़ा चाहते हैं। कितना प्रभु आप हमें इतना दे दीजिए। भोले बाबा बोले मांगते तो हो नहीं, अरे बताइए तो आपको चाहिए क्या। धीरे से बोले प्रभु आप 2 घड़ी के लिए, ज्यादा नहीं, केवल 2 घड़ी के लिए इस शिविर से अपना पैरा हटा दीजिए। भोले बाबा बोले अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है हटा देंगे। भोले बाबा कितने भोले भाले हैं। भोले बाबा बोले अगर तुम कह रहे हो तो हम 2 घड़ी के लिए अपना पैरा हटा देंगे। इतना कहने के बाद भोले बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे सामा आगे बढ़ाए। छात्रा घोड़े द्रौपदी के 5 बालक लेटे हुए थे। महाराज अंधेरी रात्रि है, नहीं समझ पाया, वो नंगी कटार चला दी। 3 के 5 सिर घर से महाराज उन सिरों को लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ा। दुर्योधन के करीब पहुंचा है और जाकर के बोला भैया तुम एक ही बात कर रहे हो, हम 5 के 5 शीश काट के लेके आए। समझ गए।
दुर्योधन बहुत खुश हुआ, धीरे से बोला भैया आप हमें भीम का सिर दीजिए, क्योंकि भीम ने अपनी गदा से मेरी जंघा को तोड़ा था। भीम के बालक का सिर जो देखने में भीम जैसा लग रहा था, वो सिर लिया और दुर्योधन के हाथ में थमा दिया। महाराज दुर्योधन ने दोनों हथेलियों के बीच में वो सिर रखा, थोड़ी सी ताकत लगाई तो वो सिर फूट गया। और जैसे ही सिर फूटा, दुर्योधन कहने लगा भैया तूने तो मेरे कुल का नाश कर दिया। तो दुर्योधन को एक श्राप लगा था, दुर्योधन तुझे सुख और दुख एक साथ हो जाएगा, उसी समय तुझे मौत आ जाएगी। पहले तो दुर्योधन खुश हुआ कि तूने आज मेरे बैरी का वध कर दिया, और जब अपने बालकों के सिर देखे हैं तो दुखी हो गया। उसी समय दुर्योधन को मृत्यु आ गई, दुर्योधन खत्म हो गया। इधर महाराज धीरे धीरे सवेरा हुआ। मैया कुंती ने विचार किया आज काफी देर हो गई, नातियों ने आंखें नहीं खोली। मैया द्रौपदी ने विचार किया आज मेरा बेटा निकल के नहीं आया। धीरे धीरे द्रौपदी आगे बढ़ी है, और जैसे ही शिविर में महाराज पहुंची, क्या देखा है वहां खून की नदियां बह रही है। कुछ और आगे बढ़ी तो क्या देखा है महाराज, एक नहीं दो नहीं बल्कि पांच बालक पड़े हैं, जिनका सिर नहीं है, केवल धड़ पड़े हैं। हुआ ये कि तेरों में खून बह रहा था, और हल्ला बना खड़ी थोड़ी देर के बाद परीक्षित जी जब मैया को होश आया, गोदी में घरों को रख लिया, थपक के वो मां रोने लगी। कौन है वो कमीना जिसने एक नहीं दो नहीं मेरे पांच बालकों की हत्या की है? परीक्षित जी जब किसी मैया का एक बालक जुदा हो जाता है, वो मां ही समझती है उसे कितना कष्ट होता है। और जिस मैया की गोदी से पांच बालक रवाना हो गए हो, भला उस मैया पे क्या गुजर रही होगी? मैया पछाड़े खाती है, जमीन पे गिर जाती है, घरों को गोदी में उठा लेती है। मेरे लाल कहां चला गया तू, कहां चला गया? लेकिन कोई नहीं था वहां मां को समझाने वाला। मां रोटी पिलकती रही, कोई नहीं था वहां धीर बंधाने वाला। हुआ ये
अरे रख गोदी में लाज माता अजू कैलासी